सपनों से निकलकर सुखद हकीकत में बदले एक गांव की पूरी कहानी। एक नौजवान के जुनून से रोल मॉडल बना धार जिले का टवलाई गांव। टवलाई की तरह गांवों से बदलेगी भारत की तस्वीर। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। यही हुआ एक छोटे से गांव टवलाई में। यहां के एक नौजवान ने अपने गांव के लिए सलोने सपने बुने, फिर अपनी मेहनत और लगन से उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। मेरा सपना ये था कि मेरे गांव का नाम आगे तक रहे। मैं जब सरपंच नहीं था उसके पहले मेरा ये सपना था चुनाव लड़ूं जब सरपंच बन के, कि मेरे गांव का नाम रोशन हो। अपने ही गांव की वीरान और बंजर पहाड़ी को अपने मजबूत इरादों से इतना सुंदर रूप दिया कि इस काम को देखकर इलाके के लोग ही नहीं बल्कि जिले के बड़े अफसर भी दंग रह गए। महज 4000 की आबादी वाले इस गांव ने विकास के वो आदर्श स्थापित किए जिन्हें देश के तमाम गांवों को अपनाना चाहिए। टवलाई की यही तस्वीर भविष्य के स्वर्णिम भारत की तस्वीर तैयार करेगी। गांव के नौजवान सरपंच मनोज रावत रील के नहीं बल्कि रियल हीरो की तरह अपने गांव का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। उनके भीतर कुछ कर गुजरने की आग है और आंखों में इंद्रधनुषी सपने। अपने गांव के लिए देखे गए इन सपनों को पूरा करने में वे दिन रात जुटे रहते हैं। क्या किसी के भीतर इतना जुनून हो सकता है कि वो पहाड़ खोद डाले? लेकिन ऐसा जुनून है टवलाई के युवा सरपंच मनोज रावत में। इस नौजवान सरपंच की सोच ने गांव से सटी बंजर और वीरान पहाड़ी की सूरत और सीरत को संवार दिया। अब यही गुमनाम पहाड़ी टवलाई की पहचान बन गई है। 139 हेक्टेयर पहाड़ी पर बरसाती पानी रोकने, जंगल खड़ा करने और रूरल पर्यटन के लिए जो कुछ किया गया वह आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक बड़ी विरासत साबित होगा। इतना ही नहीं, इससे गांव पानीदार बना रहेगा। असम की स्टेप्स कटिंग तकनीक के जरिए बरसाती पानी से भूजल रिचार्ज किया जा रहा है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए 4 किलोमीटर लंबी बोल्डर वॉल बनवाई गई। 18,000 पौधे लगाकर पहाड़ी पर जंगल खड़ा किया जा रहा है। रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी पर पर्यटकों के लिए झरना और बगीचा तैयार करवाया जा रहा है। इस पहाड़ी की तकदीर बदलने के बाद कई बड़े अफसर भी इस काम की मुक्त कंठ से तारीफ कर चुके हैं। जिस पहाड़ी पर कभी कोई फटकना तक पसंद नहीं करता था, आज हर दिन 200 से ज्यादा लोग घूमने आ रहे हैं। अहम बात यह है कि यहाँ मनरेगा में उन मजदूरों को काम दिया गया जो कभी अपने गांव से पलायन कर रोजगार की तलाश में देश भर में घूमते रहते थे। अब मनरेगा में उन्हें काम भी मिल रहा है और गांव का विकास भी हो रहा है। 4 महीने मैंने वो तमिलनाडु काम किया, उसके बाद गांव में आया, यहाँ अच्छा काम मिल गया। अभी यहीं काम करूँगा, यहीं रहूँगा। पहले तो यहाँ दिन में भी आने के लिए डरते थे लोग कि दिन में जाके करेंगे क्या। आज ये है, हमने 1 साल में ये कर दिया है कि यहाँ दिन भर में 200 लोग आ जाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इस टवलाई गांव के भीतर। किसी बड़े चमचमाते शहर की तरह ये छोटा सा गांव सीसीटीवी कैमरों से लैस है। गांव में होने वाली हर गतिविधियों पर ये कैमरे किसी पहरेदार की तरह चौकस निगाहें रखे होते हैं। नतीजा यह हुआ कि अब गांव में चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं पर भी विराम लग गया। हमारा गांव सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है। ग्राम पंचायत टवलाई सीसी कैमरे से लैस है। मैं काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे ग्राम में अनेक का विकास कार्य हुए हैं। गांव के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरपंच मनोज रावत ने एक ऐसा आइडिया खोज निकाला जिससे पंचायत का राजस्व भी बढ़ रहा है और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। पंचायत भवन के नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करवा दिया गया। इन दुकानों को ऐसे युवाओं को किराए पर दिया गया जो कारोबार कर खुद की आजीविका भी चला रहे हैं और गांव को राजस्व भी दे रहे हैं।
टवलाई पंचायत ने मुझको रोजगार दिया है, दुकान दी है। टवलाई पंचायत को धन्यवाद। छोटे से गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। डोर टू डोर कचरा गाड़ी के जरिए कचरा कलेक्शन किया जाता है। बड़े शहरों की तर्ज पर गीला और सूखा कचरा कलेक्ट किया जाता है। 20 सफाई कर्मी गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए पूरे दिन अपनी मेहनत करते हैं। इसी का नतीजा है कि गांव बेहद साफ स्वच्छ दिखाई देता है। ग्राम पंचायत टवलाई में अभी तक जितने भी सरपंच बने हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल रहा है। पिछले 5 सालों में यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। जिस काम की हमने कल्पना नहीं करी थी वो काम भी यहाँ के सरपंच और युवा टीम ने करके दिखाया है। गांव में शादी ब्याह के लिए कोई कम्युनिटी हॉल या गार्डन नहीं था। लोगों को महंगे शामियानों पर भारी भरकम खर्च करना पड़ता था और पड़ोसी कस्बों या शहर तक जाना पड़ता था। सरपंच मनोज रावत ने गांव में ही सामुदायिक मांगलिक भवन तैयार करवा दिया। अब हर घर के शुभ काम की शहनाई यहीं से गूंजती है। यही नहीं, गांव के बाशिंदे भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। देश प्रदेश में पत्रकारिता जगत के सितारे और गांव के गौरव प्रशांत कालीधर ने अपने माता पिता की स्मृति में गांव के हित में पीने के पानी की टंकी का निर्माण करवाया। जन सहयोग की इस परिपाटी से गांव विकास की रफ्तार पर अब सरपट दौड़ रहा है। पहले पंचायत के पास अपना भवन खस्ता हाल था, लेकिन अब एयर कंडीशन पंचायत भवन किसी कॉर्पोरेट दफ्तर की तरह दिखाई देने लगा है। गांव में कई विधवा महिलाओं और वृद्धों को पेंशन दिलवाई गई है। जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए। आंगनवाड़ी को किसी प्राइवेट प्ले स्कूल की तरह तैयार किया गया है। विधवा पेंशन वगैरह सारे मतलब 100% जितने भी हैं महिलाएं विधवा जो भी सबको पेंशन मिलती है। PM आवास कम से कम 110 के आसपास हमने बनाए हैं। वो प्ले स्कूल इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था मिलती थी तो हमने सोचा कि एक आंगनवाड़ी में भी वही व्यवस्था दे जो प्राइवेट में मिले। गांव में बुनियादी समस्याओं, सड़क, बिजली और पानी की सुलभता से ग्रामीण किसी बड़े शहर की तरह खुद को महसूस करते हैं। ये तो महज कुछ काम है। पंचायत के छोटे बड़े कामों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हर छोटी बड़ी योजनाओं को गांव में जरूरतमंदों तक पहुंचाना ही पंचायत का ध्येय है। ग्राम पंचायत में लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका लाभ देना ही ग्राम पंचायत का लक्ष्य है। मनोज रावत ने विकास की नई इबारत लिख ये साबित कर दिया कि मन में इच्छाएं हो तो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। जाहिर है, हर गांव को एक मनोज रावत की जरूरत है। भारत के सभी 6.25 लाख से ज्यादा गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए टवलाई की तस्वीर जरूर दिखाना चाहिए।